हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लीच सीरीज़ के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि इचिको की सिस्टर को वो हॉलो मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इचिको आ जाता है जो उस हॉलो के टेंटिकल को काट कर यूजी को बचा लेता है। इसके बाद वो हॉलो कैरिन को पकड़ लेता है और अपने सामने एक लड़की की स्पिरिट को बाहर बुलाता है, जिसे देखकर इचिको बहुत चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की वही लड़की थी जिसे उसने 6 साल पहले देखा था जब उसकी मदर की डेथ हुई थी। और उस लड़की को देखकर इचिको समझ जाता है कि उसी हॉलो ने उसकी मदर को मारा था। तभी वो हॉलो उस लड़की की बॉडी को एक चारे की तरह बना लेता है, जो देखकर रुकिया इचिको को बताती है कि ये हॉलो बहुत खतरनाक है और ये हॉलो उस लड़की की स्पिरिट का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है जिनमें ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर हो, और वो उन लोगों को खाकर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसने कई सारे सोल रिपर को भी मारा है। तभी वो हॉलो इचिको को बताता है कि मैंने ही 6 साल पहले तुम्हारी माँ को मारा था क्योंकि मुझे औरतों की सोल को खाने में बहुत मज़ा आता है। जो सुनकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और वो उस हॉलो पर अटैक करता है, पर वो हॉलो उस अटैक को डॉज कर लेता है और इचिको को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। जो देखकर रुकिया अपने एक स्पेल से उस हॉलो को रोकने की कोशिश करती है, पर वो हॉलो रुकिया पर एक अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है और कैरिन को खाने वाला होता है। लेकिन वो दूसरा सोल रीपर उस हॉलो पर अटैक करके कैरिन को बचा लेता है। तभी इचिको भी उस सोल के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। जो देखकर वो हॉलो कैरिन को मारने की कोशिश करता है, पर वो दूसरा सोल रीपर बीच में आ जाता है जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। जो देखकर इचिको उस आदमी से पूछता है कि आखिर उसने उसकी सिस्टर की जान क्यों बचाई, जिस पर वो आदमी इचिको को बताता है कि एक सोल रीपर का काम सबसे पहले हॉलो को मारने का होता है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है। जो देखकर इचिको को लगता है कि वो आदमी मर गया, लेकिन तभी वो देखता है कि वो आदमी सो रहा है। इसके बाद रुकिया कौन से कैरिन और यूजी को यहाँ से लेकर जाने को कहती है, जिस पर कौन कैरिन और यूजी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिर हम इचिको को देखते हैं जो उस हॉलो से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वो हॉलो बहुत तेज होता है और इचिको पर भारी पड़ने लग जाता है। लेकिन इचिको हार नहीं मानता है और उस हॉलो पर लगातार अटैक करता रहता है। लेकिन वो हॉलो बहुत ताकतवर होता है और इचिको पर एक अटैक करता है जिससे इचिको बहुत घायल हो जाता है। जो देखकर रुकिया इचिको की मदद करने आगे बढ़ती है, लेकिन इचिको रुकिया को पीछे रहने को कहता है। तभी वो हॉलो इचिको के सामने उसकी मदर को ला देता है ताकि इचिको उस पर अटैक न करे। जो देखकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और वो उस हॉलो पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो हॉलो इचिको की मदर को इचिको के सामने ला देता है, जो इचिको को हार मानने को कहती है, जिससे इचिको का ध्यान भटक जाता है और वो हॉलो इचिको को बहुत घायल कर देता है। इसके बाद वो हॉलो इचिको को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिजली चमकती है, जिससे इचिको की मदर के आखिरी इमोशन वहाँ पर आ जाते हैं जो उस हॉलो के बॉडी के अंदर रह गए थे जब उस हॉलो ने इचिको की मदर को मारा था। और इचिको की मदर इचिको से उस हॉलो को खत्म कर देने को कहती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद इचिको उस हॉलो के टेंटिकल्स को अपने अंदर से निकालता है और उस हॉलो पर एक अटैक करता है, जिससे वो हॉलो बहुत घायल हो जाता है और इचिको से डरकर वहाँ से भाग जाता है। जिस पर इचिको उस हॉलो के पीछे जाने की सोचता है, लेकिन वो इस लड़ाई से बहुत कमज़ोर हो गया था, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी भी रुकिया को बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे इचिको थोड़ा पसंद आ गया था। जिसके अगले दिन इचिको रुकिया से वादा करता है कि वो इस दुनिया के सभी हॉलोस को खत्म कर देगा, जिससे कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग ना हो। जिसके अगले दिन इनोए इचिको को एक शो के बारे में बता रही होती है जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस था और वो आज उनके शहर में भी होने वाला था, और वो इचिको को वो शो देखने चलने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर इनोए की दोस्त आ जाती है जो इनोए को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद इचिको देखता है कि उसके दोस्त भी उस शो के बहुत बड़े फैन हैं और वो भी इचिको को वो शो देखने चलने को कहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिको वो शो देखने आ गया होता है। इसी बीच इनोए की नज़र इचिको पर जाती है और वो इचिको से पूछती है कि आखिर वो इस शो देखने कैसे आ गया, जबकि उसे ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस पर इचिको बताता है कि वो ये शो अपनी फैमिली की वजह से देखने आया है क्योंकि उसकी फैमिली इस शो की बहुत बड़ी फैन है। तभी इनोए की दोस्त उसे बुलाती है, जिस पर इनोए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रुकिया इचिको के पास आती है और वो भी वो शो देखने आई थी क्योंकि इस शो में एक आदमी
उस जगह के हॉस्पिटल के भूत को भगाने वाला था, जिस पर इचिको रुकिया से पूछता है कि वो लोग ऐसी भूतिया जगह पर रह रहे सोल को सोल सोसाइटी क्यों नहीं भेजते हैं। जिस पर रुकिया बताती है कि कुछ सोल ऐसी होती है जिन्हें अपनी किसी पसंदीदा जगह से बहुत प्यार होता है और वो सोल उस जगह से जुड़ जाती हैं, जिस वजह से सोल रिपर के लिए उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तभी वहाँ पर किसी सोल की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, जिससे सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। इसी बीच इचिको को वो सोल दिखाई देता है जो जंजीरों में बंधा हुआ था और उसके सीने में एक छेद था, जो देखकर इचिको रुकिया से पूछता है कि क्या वो सोल भी एक हॉलो है, क्योंकि उसके सीने में भी एक हॉलो की तरह छेद था। जिस पर रुकिया बताती है कि किसी हॉलो के सीने में छेद का मतलब होता है कि उस हॉलो के सीने में दिल नहीं है, और जब कोई सोल किसी हॉलो में बदलता है तब उनका सर व्हाइट मास्क से कवर हो जाता है, और जो सोल उनके सामने खड़ा था वो बस एक डेमी ह्यूमन सोल था। तभी इचिको रुकिया से पूछता है कि क्या वो सोल आगे चलकर एक हॉलो बन सकता है, जिस पर रुकिया इचिको को बताती है कि जब कभी कोई सोल हॉलो में बदलता है तब उन्हें बहुत तेज दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस सोल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि वो सोल एक नॉर्मल सोल था। तभी उस शो का होस्ट उस सोल के सीने के छेद को और बड़ा करने लगता है, जिससे उस सोल को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, यानी कि वो सोल जल्दी ही एक हॉलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता। जो देखकर इचिको और रुकिया उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आदमी के गार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी सोल सोसाइटी के शॉप का ऑनर इचिको की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है और उस आदमी को रोकने को कहता है, जिस पर इचिको जल्दी से जाकर उस आदमी को दूर उड़ा देता है। लेकिन तभी उस सोल को कुछ होने लगता है और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर उस शो के होस्ट को लगता है कि उसने उस सोल को मार दिया। लेकिन तभी वो सोल एक हॉलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वो आदमी उस सोल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वो आदमी उस सोल को एक बुरी स्पिरिट समझ रहा होता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि उसने जिस स्पिरिट को अभी मारा था वो हॉलो वही सोल था। तभी वो हॉलो उस होस्ट पर अटैक करता है, पर इचिको उस सोल को उड़ा देता है और उस आदमी को इस जगह से निकल जाने को कहता है। लेकिन वो आदमी इचिको की कोई बात नहीं सुन रहा होता, जिस पर इचिको उस आदमी को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो आदमी उस हॉलो को मारने के लिए वापस बाहर जाने लगता है, जिस पर इचिको उस आदमी को रोकता है और उसे समझाता है कि वो हॉलो उनके पीछे है और अगर वो लोग बाहर गए तो वो अपने साथ साथ आम लोगों को भी मुसीबत में डाल देंगे। जो सुनकर वो आदमी इचिको की बात मान जाता है। तभी वहाँ पर वो हॉलो आ जाता है, जिस पर इचिको उस हॉलो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसकी तलवार उस जगह के दीवार में फंस जाती है, क्योंकि वह जगह काफ़ी छोटी थी। लेकिन इचिको जल्दी ही अपनी तलवार उस दीवार से निकाल लेता है और उस हॉलो पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वो हॉलो अपने एक अटैक से इचिको के हाथों को बांध देता है। लेकिन इचिको तब भी हार नहीं मानता और उस हॉलो से लड़ता रहता है, और लड़ते लड़ते वो दोनों उस बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं। तभी वो हॉलो अपने एक अटैक से इचिको को बांध देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो इचिको को बचा लेता है और अपने स्पेशल पावर से इचिको को आज़ाद कर देता है, और आज़ाद होने के बाद इचिको उस हॉलो को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि वो हॉलो वही स्पिरिट है जिसे उसने मारा था, जो देखकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आगे से किसी भी स्पिरिट को न मारने का फैसला करता है। इसके बाद इचिको और उस आदमी में दोस्ती हो जाती है, जिसके अगले दिन इचिको के स्पोर्ट टीचर इचिको और उसकी पूरी क्लास को डांट रहे होते हैं, क्योंकि इचिको ने कल उस आदमी के शो में हंगामा किया था और उसके दोस्तों ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। तभी इनोए और उसकी दोस्त वहां से चली जाती हैं, क्योंकि उनका इचिको के हंगामा से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद वो टीचर इचिको के दोस्त को पीटने लग जाता है, क्योंकि वो बस खड़ा होकर वो शो देख रहा था और उसने इचिको को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। तभी रुकिया रोने का नाटक करने लग जाती है, जो देखकर उस टीचर का ध्यान भटक जाता है और यह मौका देखकर इचिको और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग अपनी क्लास में जा रहे होते हैं। तभी रुकिया को उसके डिवाइस से किसी हॉलो के बारे में पता चलता है, इसलिए वो जल्दी से इचिको को लेकर उस तरफ जाती है, जो देखकर इचिको के दोस्तों को लगता है कि इचिको और रुकिया के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद रुकिया और इचिको उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक मोटे आदमी की स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई हॉलो दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर इचिको को लगता है कि शायद से रुकिया का डिवाइस खराब हो गया है। और साथ ही वो उस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या उसने किसी हॉलो को यहाँ पर देखा था, जिस पर वो आदमी बताता है कि उस पर एक अजीब सी चीज ने अटैक किया था, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गया। जो सुनकर वो लोग बहुत हैरान होते
होते हैं। फिर इचिको उस आदमी को सोल सोसाइटी भेज देता है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो इचिको और रुकिया पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद हम इचिको के दोस्तों को देखते हैं जो अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। इसी दौरान इचिको का एक दोस्त देखता है कि इचिको की रैंक काफ़ी अच्छी आई है, जिससे उसे इचिको से थोड़ी जलन होने लगती है। तभी इचिको का दूसरा दोस्त चैड की रैंक पूछता है, जिस पर चैड उसे अपनी रैंक दिखाता है और चैड की रैंक 11th होती है, जो देखकर इचिको के उन दोस्तों को बहुत दुख होता है। तभी इचिको देखता है कि रैंक 1 किसी इशिदा नाम के लड़के की है, जिस पर इनोई इचिको को बताती है कि इशिदा उन्हीं की क्लास में है। लेकिन इचिको उसे नहीं जानता था क्योंकि उसे ज़्यादा लोगों के चेहरे याद नहीं रहते थे। इसी दौरान हम रुकिया को देखते हैं जो अपने डिवाइस को चेक कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका डिवाइस ख़राब हो गया है। तभी उसे उस डिवाइस से किसी हॉलो का सिग्नल मिलने लगता है, जिस पर वो इचिको को लेकर जल्दी से उस तरफ जाती है। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वो हॉलो नहीं मिलता है, जिस पर इचिको वापस से अपने बॉडी में आ जाता है। तभी वहाँ पर एक अनजान लड़का आता है जो रुकिया और इचिको को जानता था और साथ ही वो ये भी जानता था कि वो दोनों एक सोल रीपर हैं। तभी उस लड़के को बिना किसी डिवाइस के पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई हॉलो है, जो देखकर रुकिया भी बहुत हैरान होती है क्योंकि उस हॉलो का पता लगाने में उसके डिवाइस को काफ़ी समय लग गया था। और दूसरी तरफ उस लड़के को सीधा उस हॉलो के बारे में पता चल गया। तभी वो लड़का अपनी पावर से एक बो को समन करता है और उस हॉलो को एक झटके में मार देता है। इसके बाद इचिको उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हमसे क्या चाहते हो, जिस पर वो लड़का अपना नाम इशिदा बताता है और वो सोल रीपर से बहुत नफरत करता था, जो सुनकर इचिको बहुत हैरान होता है और यह कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। जिसके अगले दिन इचिको स्कूल में उसी लड़के के बारे में सोच रहा होता है और उसका नाम याद करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर इनोई आ जाती है जो देख लेती है कि इचिको इशिदा के बारे में सोच रहा है, जिस पर वो इचिको को इशिदा से मिलवाने ले जाती है, जो सबके सामने नॉर्मल स्टूडेंट बनने की एक्टिंग कर रहा था, जो देखकर इचिको वहां से चला जाता है। इसके बाद इशिदा अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि इचिको उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे बाहर आने को कहता है, जिस पर इचिको बाहर आता है और इशिदा इचिको को बताता है कि वो कोई सोल रीपर नहीं है, वो बस एक खास क्लैन से है जो अपनी सोल एनर्जी पर काबू करने में कामयाब हो गए हैं और उन्हें सोल रीपर से बहुत नफरत है। इसलिए वो इचिको को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, पर इचिको उस लड़के से लड़ने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़का इचिको को डरपोक बोल देता है, जो सुनकर इचिको रुक जाता है। इसी दौरान हम रुकिया को देखते हैं जो सोल सोसाइटी शॉप के ओनर से मिलने आती है और उससे पूछते हैं कि क्या सोल सोसाइटी के अलावा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉलो से लड़ते हैं, जिस पर वो आदमी रुकिया को क्विंसी के बारे में बताता है, जो कई सालों पहले एक ऐसा संगठन था जो ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर वाले इंसानों को इकट्ठा करता था और उन्हें हॉलो से लड़ने की ट्रेनिंग देता था। लेकिन सोल सोसाइटी को उनका काम ठीक नहीं लगता था क्योंकि क्विंसी लोग हॉलोज को सीधा मार देते थे, लेकिन दूसरी तरफ सोल रीपर हॉलोज की सोल को प्यूरिफाई करते थे जिससे वो सोल सोसाइटी जा सके। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से क्विंसी और सोल रीपर में लड़ाई भी हो रखी है, जो जानकर रुकिया बहुत हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिको इशिदा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इशिदा इचिको से कहता है कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो यहाँ पर इस सिक्के की मदद से कई हॉलो को बुलाएगा और उनमें से जो सबसे ज़्यादा हॉलो को मारेगा वो ये मैच जीत जाएगा। लेकिन इचिको इसके लिए मना कर रहा होता है, लेकिन इशिदा इचिको की कोई बात नहीं सुनता और वो उस कॉइन को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर एक हॉलो आ जाता है जिसे इशिदा मार देता है, जो देखकर इचिको को बहुत गुस्सा आता है और वो इशिदा से इस चीज़ को रोकने को कहता है क्योंकि इससे आम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। जिस पर इशिदा कहता है कि वो इस चीज़ को बंद नहीं कर सकता है, जो सुनकर इचिको इशिदा को छोड़ देता है। तभी इशिदा इचिको को बताता है कि ये हॉलो पूरे शहर में आने वाले हैं और जिस इंसान की स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा होगी वो हॉलो उस पर अटैक करेंगे, जो सुनकर इचिको को उसकी बहनों की चिंता होने लगती है और वो जल्दी से उन्हें बचाने जाता है। इसी बीच हम इनोई की दोस्त को देखते हैं जिसे कुछ सोल दिखाई दे रही होती है और यह सब तब से शुरू हुआ था जिस दिन इनोई के भाई ने इनोई और उस पर हमला किया था। हालांकि वो घटना इनोई और उस लड़की को पूरी तरह से याद नहीं थी क्योंकि रुकिया ने उनकी याददाश्त मिटा दी थी। इसी दौरान हम इचिको को देखते हैं जो कई हॉलोज को मार चुका होता है और दूसरी तरफ इशिदा भी बिना रुके कई हॉलोज को मार रहा होता है। इसी बीच हम रुकिया को देखते हैं जो सोल सोसाइटी शॉप के बॉस के पास होती है। तभी रुकिया का हॉलो इंडिकेटर बार बार बजने लगता है और उसे उस इंडिकेटर में बहुत सारे हॉलो दिखाई देते हैं, जो देखकर वो बहुत हैरान होती है। इसी दौरान हम चैड को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है और वहाँ पर एक हॉलो आकर गिरता है। हालांकि कोई भी इंसान उस हॉलो को नहीं देख पा रहा था, लेकिन कुछ वजह से
चैड की स्पिरिचुअल पावर पहले से काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए वो उस हॉलो को महसूस कर पा रहा था। तभी वो हॉलो उन पर अटैक करता है, जिससे चैड बच जाता है और वो समझ जाता है कि वो हॉलो उसके पीछे है। इसलिए वो अपने दोस्तों और वहाँ मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच हम कैरिन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। तभी वो उस गेम से बोर हो जाती है और अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी उस पर एक हॉलो अटैक करता है। लेकिन सही समय पर चैड कैरिन को बचा लेता है। तभी चैड देखता है कि कैरिन उस हॉलो को देख पा रही है, जिस पर कैरिन चैड के पीठ पर चढ़ जाती है और उस हॉलो की लोकेशन बताने लगती है। तभी वो हॉलो उन पर अटैक करता है, जिससे चैड बच जाता है और उस हॉलो पर पलटवार करता है, लेकिन उससे उस हॉलो को कुछ नहीं होता और वो हॉलो चैड को दूर उड़ा देता है, जिससे चैड बहुत घायल हो जाता है। इसके बाद वो हॉलो कैरिन और उसके दोस्तों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी चैड वापस से खड़ा हो जाता है और उस हॉलो पर एक अटैक करता है, जिससे वो हॉलो दूर उड़ जाता है और उसका एक हाथ कट जाता है। और हम देखते हैं कि चैड के एक हाथ में अजीब सी पावर आ गई होती है। हालांकि उस पावर के बारे में चैड खुद भी कुछ नहीं जानता था। इसके बाद चैड अपने फाइनल अटैक से उस हॉलो को खत्म कर देता है, लेकिन ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।